तो तुम भी बनना चाहते हो वो परफेक्ट स्टूडेंट, वो टॉपर, वो हरमोनी, वो माइकल रॉस, वो शेल्डन कूपर, बेसिकली अ जीनियस। एंड एट दिस पॉइंट तुम्हें पता भी है कि तुम्हें क्या करना है। वही पुराना हार्ड वर्क, टाइम ब्लॉकिंग, 80-20 रूल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हाँ ये सब तुम्हें पता है। लेकिन क्या तुमने कभी कंसिस्टेंसी का नाम सुना है? 2 दिन नई हैबिट्स फॉलो करते हो और तीसरे दिन फ्लो गया तेल लेने, फिर वही पुरानी क्योटिक हॉट मेस एक्सप्रेस मोड में लौट आते हो। मतलब वो ट्रेन जो सीधा फेल होने वाली स्टेशन पे रुकती है, और वहीं तुम्हारे क्लासमेट्स सबको एफर्टलेसली धूल चटा रहे होते हैं और तुम्हारा सिलेबस अभी भी पेंडिंग है। बट नो मो माई फ्रेंड, इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ टॉप सीक्रेट नॉन बेसिक स्टडी टिप्स जो सच में काम करती है। अब ये तुम्हारे बस की है या नहीं वो तुम्हारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। देखो, एज एन इटर्नली स्ट्रगलिंग स्टूडेंट तुम्हारे 3 बड़े इश्यूज हैं। तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे पढ़ना है, मतलब मोटिवेशनल रील्स और एस्थेटिक नोट्स के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। तुम मेहनत पे विश्वास नहीं रखते, लेकिन भगवान पे तुम्हें पूरा भरोसा है। तुम्हारे पढ़ने का स्टाइल इतना इनएफिशिएंट है मानो 2G स्पीड भी फॉर्मूला 1 लगने लगे। इतनी बेइज्जती काफी है, मैं और बोलूं? तो चलो अब तुम्हारे स्टडी गेम का हार्ड रीसेट करते हैं। रेडी हो? नहीं भी हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि तुम्हारी अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम है, तो तुम पोमोडोरो से शुरुआत कर सकते हो। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो इस वीडियो को देखते देखते इंस्टाग्राम भी यूज कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे ही लोगों के लिए पोमोडोरो टेक्निक बनाई गई है। 25 मिनट का लेजर फोकस पढ़ाई सेशन, फिर 5 मिनट की ऑफिशियल छुट्टी। पोमोडोरो का असली मजा तभी है जब तुम डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई करते हो, यानी तुम्हारे फोन की स्क्रीन बंद रहेगी। हाँ, तुम्हारा काम है टाइमर लगाना और अपने बुक में घुस जाना। हर पोमोडोरो सेशन के बाद तुम्हें फील होगा नाउ स्किम लाइक अ प्रो। हर चैप्टर का हर वर्ड मत पढ़ो, ये ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स नहीं है। स्मार्ट बनो, नहीं तो स्मार्ट लोग तुम्हें पछाड़ देंगे। तुम्हारा काम है हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और हाइलाइटेड पॉइंट्स पे फोकस करना। इनमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हों उन पे अपना ध्यान लगाओ, क्योंकि ये वो गोल्डन नगेट्स हैं जो एग्जाम के लिए यूजफुल होते हैं। समरीज पढ़ो, क्योंकि वो तुम्हें चैप्टर का जिस्ट देंगे बिना तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट किए। और अगर तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो तो बस एक काम करो, चैप्टर के एंड के क्वेश्चंस उन पर ध्यान दो। तुम्हें अपनी पढ़ाई को एग्जाम सेंट्रिक बनाना होगा, इसलिए अपने सिलेबस को बार बार देखना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज करना जरूरी है, क्योंकि वहीं से आने वाले मैक्सिमम मार्क्स। अब आते हैं तुम्हारे प्रेपरेशन की मिसिंग लिंक पर, दैट इज एक्टिव रिकॉल। हाँ, मुझे पता है कि तुमने एक्टिव रिकॉल 50 करोड़ बार सुन रखा है, पर जैसे लोग जिम मेंबरशिप लेने के बाद जिम नहीं जाते, वैसे तुम एक्टिव रिकॉल सिर्फ जानते हो लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। एग्जाम आती ही सबकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? बुक उठाओ, लाइन बाय लाइन पढ़ो और खुद को ये झूठी तसल्ली दो कि हाँ सब क्लियर है। फिर एग्जाम हॉल में जाके ब्लैंक। सवाल देखते ही लगता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो करना क्या है? बुक बंद करो और अपने आप से सवाल पूछो, ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, ये कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है। बिना देखे जवाब दो। अगर गलत हो तो और भी अच्छा है, अगली बार तुम्हारा ब्रेन उसे जरूर याद रखेगा। तो जब तुम ऐसे बिना आंसर देखे खुद को टेस्ट करते हो, तब तुम्हारे चैप्टर का असली रिवीजन होता है एंड तभी तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होते हैं। अब एक दूसरी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि या तो वो इनफ मेहनत नहीं करते जो उनके एग्जाम्स डिमांड करते हैं, या उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कैसे अपने समय का पूर्ण उपयोग करना है, लाइक दिस गाय। सो फॉर दैट ये नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा आप लोगों के बस की नहीं होगी, बट इफ यू वांट टू बी दैट गाय और दैट गर्ल, आपको इसकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा, एंड दैट इज एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ नो। ये एक वर्ड आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स फिक्स कर सकता है। यू नो व्हाट्स कॉमन इन दीज कैरेक्टर्स? They have strict boundaries. They really know when to draw a line, and that's a big reason behind their success. So अगर आपको वैसा बनना है, then start acting like them. Have clear, defined boundaries for yourself. जब दिमाग को लगे कि चलो और एक एपिसोड देखते हैं, say no. जब लगे कि चलो थोड़ी देर और स्क्रॉल करते हैं, say no. जब लगे कि थोड़ी देर और सोते हैं, say no. You get the drill. Basically, say no to everything that is time wasting and say yes to what really matters. देखो, किसी भी एग्जाम में अपना बेस्ट देने के लिए यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज राइट। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर टाइम। अगर तुम्हें ब्रेक लेना ही है तो थोड़ा बाहर जाओ, अभी तो ठंड भी है, बैडमिंटन खेल लो या म्यूजिक सुन लो, इससे तुम्हारा मूड भी लिफ्ट होगा एंड यूल एक्चुअली फील रिचार्ज्ड। लेकिन वो 10 एपिसोड का बिंज वॉच या वो फोन की एंडलेस स्क्रॉल तुम्हें सिर्फ हेडेक देगा। सो इन ऑर्डर टू रिमेन फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट, एक्सरसाइज द पावर ऑफ नो।
अब टाइम वेस्ट ना करना और एफिशिएंट होना दो अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे तुम जो अपना कीमती समय एस्थेटिक नोट्स बनाने में लगाते हो या दिन में 4 बार प्लानिंग करते हो, ये सब कुछ पढ़ते हो लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें नहीं पढ़ते, तो ये सारी चीजें तुम्हें इनएफिशिएंट बनाती हैं। अगर तुम भी स्टडी आवर्स में दिखावा बंद करके एक्चुअली पढ़ाई करोगे तो तुम डेफिनेटली अपने टारगेट्स अचीव करोगे। टाइम सबके पास लिमिटेड है, लेकिन एफिशिएंट लोग वही करते हैं जो मैटर करता है। अब वो घंटों तक नोट्स लिखने का जमाना नहीं रहा। स्मार्ट बनो, तुम्हारा टारगेट है रिजल्ट, नॉट ओवरवर्क। लेकिन अगर नोट्स बनाने ही हैं तो डू इट राइट। पहले तो ये बोरिंग नोट्स लिखना बंद करो। इससे तो अच्छा है कि तुम बुक ही पढ़ लो। कुछ वियर्ड करो, डूडल्स बनाओ, फंकी कलर्स यूज करो या अपने नोट्स को मीम्स में कन्वर्ट कर दो। नोट्स बनाने का पर्पस ही है कि तुम्हारा टाइम बचे। तुम एग्जाम से पहले अपने नोट्स देखो, खुद से रिकॉल करो एंड यूर डन। बट अगर नोट्स ही बुक जितने बड़े होंगे तो सिलेबस खत्म होने से पहले ही तुम रिटायर हो जाओगे। आपकी रिविजन इतनी सॉलिड होनी चाहिए ना कि आपके नोट्स 1 पेज या उससे कम साइज में बन जाए। अपने नोट्स में सिर्फ वो लिखो जो टीचर के सवाल बनने के लायक हो। जस्ट राइट द कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस एंड दैट शुड बी इनफ फॉर यू टू रिकॉल द मटेरियल। प्लस व्हेन यू मेक इट फन एंड क्रिएटिव, तब आपका ब्रेन उसे और अच्छे से याद रखता है, बिकॉज नाउ इट्स मोर इंटरेस्टिंग टू लर्न। सो डू दिस एंड सेव योर टाइम इन मार्क्स। I hope you enjoyed this, guys. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना and also feel free to subscribe. We'll see you in the next. And हाँ, पढ़ाई के स्ट्रेस में don't forget to have fun.